हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डाउ जोन्स और सेंसेक्स यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है, जो बड़ा इंडेक्स है, और हमारे इंडिया में जो इंडेक्स है यानी सेंसेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में से सेंसेक्स को मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग 1 साल 5 साल के बीच में जो ये समय सीमा है यहाँ पर कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है, और इस करोना वायरस का जो इम्पैक्ट है ये यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर और इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा पड़ा है, तो वो हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें, स्किप मत कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग डाउ जोन्स के 1 मंथ के चार्ट के ऊपर है, और हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि डाउ जोन्स ने 1 महीने के अंदर यहाँ पर 12.69% की तेज़ी दिखाई है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की और सेंसेक्स की यहाँ पर बात करें, तो सेंसेक्स ने यहाँ पर 1 महीने में लगभग 22% की तेज़ी दिखाई है। तो अगर हम लोग 1 मंथ को कंपेयर करें तो यहाँ पर 12% की, यहाँ पर 22% की, तो समझ सकते हैं 1 मंथ के पैरामीटर के ऊपर इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा तेज़ी हुई है। और मैं बात कर रहा हूँ 30 अप्रैल 2020 तक, 30 अप्रैल 2020 तक का मैं यहाँ पर डाटा आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके, तो जब आप बाद में ये वीडियो देखें तब हो सकता है मामला थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो यहाँ पर इसीलिए मैं डेट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 30 अप्रैल 2020। उसी तरफ अगर हम लोग देखें 6 मंथ के चार्ट के ऊपर डाउ जोन्स को, तो 6 मंथ के चार्ट के ऊपर डाउ जोन्स ने यहाँ पर लगभग 13% की गिरावट हमें नज़र आ रही है। तो मतलब 6 महीने के चार्ट के ऊपर हमें डाउ जोन्स के ऊपर यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के ऊपर हमें 13% की गिरावट शो कर रहा है। उसी तरफ अगर हम लोग देखें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में हमें यहाँ पर 6 मंथ के चार्ट के ऊपर 16% का गिरावट शो कर रहा है। तो मतलब 6 महीने में जो माहौल है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर अभी हाल फिलहाल में हमें थोड़ी सी खराब दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बात करें 1 ईयर के चार्ट के ऊपर, तो 1 ईयर के चार्ट के ऊपर डाउ जोन्स कितना करेक्ट हुआ है अभी तक का यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट तो बहुत हुआ था लेकिन रिकवर भी थोड़ा सा हुआ है, या इसलिए मैं अभी तक का डाटा यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट ट्रेडेड सेशन डाउ जोन्स में जो हुआ था 1 मई 2020 को, तो वो जो है, तो मतलब यहाँ पर डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है 10.49% का गिरावट अभी तक यहाँ पर 1 साल के चार्ट के ऊपर हो चुका है। उसी तरफ अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने 1 साल के चार्ट के ऊपर यानी 30 अप्रैल 2020 तक यहाँ पर 13.46% का गिरावट हमें 1 साल के चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। तो मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। मतलब डाउ जोन्स भी मतलब यहाँ पर बहुत मतलब फेरबदल हो चुका है, ऐसा कोई नहीं, 19-20 का यहाँ पर फर्क है। और जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है वो हर कंट्री के ऊपर पड़ा है, तो मतलब किसी कंट्री के ऊपर ज़्यादा किसी कंट्री के ऊपर कम, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है। और स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई मार्केट बहुत ज़्यादा चल जाए, बहुत ज़्यादा उसका कोई पीछा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस होता है, लेकिन अमूमन जो कंट्रीज़ है, बड़े कंट्रीज़, उनमें उनके जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। आपको बस क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आप जहाँ कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बस यही कहूँगा, वो सेंसेक्स हो, डाउ जोन्स हो, या फिर कोई भी इंडेक्स हो, आपको बस अच्छी कंपनी ढूंढना होगा फ्रेंड्स। आपको अपने एनालाइज से अच्छी कंपनी ढूंढनी होगी और उनमें इन्वेस्ट करना होगा आपके सहूलियत के हिसाब से। अब जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर बहुत से अच्छी अच्छी कंपनी है, चाहे आप बात कर ले यूएस की, आप चाहे बात कर ले इंडिया की, तो आपको अनगिनत अच्छी कंपनी मिल जाएगी। बस आपको उनको ढूंढना होगा और उनमें निवेश करना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, आपका पैसा बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी देश में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप होल्ड करते हैं किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, और उस कंपनी का अगर कामकाज अच्छा होता है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा होगा। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पैसा लगाए तो पैसा ज़्यादा जल्दी से बढ़ेगा, इंडिया में लगाए तो कम जल्दी से बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कहीं पर भी आप पैसा लगाइए, आपको अच्छी कंपनी ढूंढना होगा। आपको जो कंपनी का जो कामकाज है उस कामकाज को फॉलो करना है। कंपनी काम क्या करती है,
कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है, कंपनी का मुनाफा कैसा होता है, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, आपको वो सारा कुछ देखना है। या ये सब देखना आपको छोड़ देना है कि वो वाला इंडेक्स कितना बड़ा है, ये वाला इंडेक्स कितना बड़ा है, ऐसा आपको नहीं देखना है। ऐसा आपको नहीं देखना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखना है। आपको बस अपना जो एनालाइज है वो कंप्लीट करने के बाद, अच्छी कंपनी ढूंढने के बाद वहाँ पर आपको पेशेंट के साथ बैठ जाना है। आपको बस लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने लिए एक अच्छा कॉर्पस बनाना, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स समय देना होगा। चाहे आप किसी भी कंट्री की बात करें, वहाँ पर मतलब जो डाउ जोन्स यहाँ पर, यानी कि जो यूएस स्टॉक मार्केट में अगर बात करें, तो वॉरेन बफेट साहब जो स्टॉक मार्केट के भगवान है, तो उन्होंने ये एक बात कह दिया है, अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो कम से कम 10 साल के लिए उसको होल्ड कीजिए, अदरवाइज 10 मिनट के लिए भी उसको बाय मत कीजिए। तो मतलब उन्होंने तो ये साफ साफ कह दिया। उनको उनकी स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता आपको कभी भी लॉस होगा, क्योंकि उनका जो एनालिसिस वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत सिंपल है। जब सब लोग डर जाते हैं तब यहाँ पर खरीदारी शुरू कर दीजिए, और जब सब लोग लालची हो जाते हैं तब यहाँ पर माल बेचकर निकल जाए। मतलब जब बुल रन आता है और आपको लगता है कि आपने जो माल यहाँ पर बेयर्स मार्केट में खरीद के रखा था और वो बहुत ज़्यादा चल चुके, तब आपको उनको बेचकर निकल जाना है। लोग जब खरीदने की जल्दबाजी कर रहे हैं तब आपको निकल जाना है। तो मतलब आपको, और एक बात, आपको डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जोर देना है। मतलब एक ही बक्से के अंदर या फिर एक ही जगह पर आपको सारे अंडे नहीं रखने होंगे। आपको यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाना है। बस ये सारा कुछ जो है, ये अगर आप मान के चलते हैं तो आई एम श्योर कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा होगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर 5 साल के चार्ट के ऊपर डाउ जोन्स ने कैसा परफॉर्म करके दिया है, तो 5 साल के चार्ट के ऊपर यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट में लगभग 30% की तेज़ी अब तक हमें यहाँ पर शो कर रहा है। 30% की तेज़ी यहाँ पर शो कर रहा है 5 साल के चार्ट के ऊपर, डाउ जोन्स के ऊपर, और ये डाटा है 1 मई 2020 तक का। उसी तरफ अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स के ऊपर कितना यहाँ पर हुआ है, तो सेंसेक्स ने 5 साल के चार्ट के ऊपर लगभग 24% का रिटर्न दिया है। तो मतलब समझ ही सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ पर अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और मंदी का माहौल चारों ओर चल रहा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, आपको अच्छा स्टॉक ढूंढना है और उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाना है। बस ये आपको अभी करना है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है और वो स्टॉक अगर अच्छा स्टॉक है, कंपनी अच्छी है, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बहुत जल्द ये सारा कुछ जब ठीक हो जाएगा, तो मतलब तब ये स्टॉक्स जो है, आपने जो स्टॉक्स खरीद के रखे वो रॉकेट बन जाएंगे, तो आपको उनको खरीदने का तब आपको मौका नहीं मिलेगा। तो बस अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बस देखना है, समझना है और डिसीजन लेना है। ये डिसीजन लेने का समय है, ये डिसीजन लेने का समय है। यहाँ पर आपको फैसला कर लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको निकल जाना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो वो ये जो मौका अभी आपको स्टॉक मार्केट दे रहा है, चाहे वो कोई भी देश का स्टॉक मार्केट हो, जो दे रहा है, ये मौका आपको ज़िंदगी में हो सकता है हम और आपके जैसे, मतलब अभी हम लोग जो अभी जिंदा है, हम लोगों के ज़िंदगी में शायद ये मौका ना आए। तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है। अभी आपको अच्छी कंपनी देखकर उसमें निवेश करके रख देना है फ्रेंड्स। ये मौका नहीं आएगा, ये मौका नहीं आएगा फ्रेंड्स। बस यही कहना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक करना, और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो शौक से कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।